देखो, एक चीज बहुत सिंपल है। बी इंटरेक्टिव इन द सेशन। सभी को बहुत इंटरेक्टिव रहना है। इफ देर एनी डाउट टू एनीवन कैन आस्क। कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे पूछना चाहिए सर से, यू कैन आस्क टू मी, ओके, एट एनी ओके पॉइंट। सर। इस टाइम पे अगर मैं स्लाइड्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उसको उस टाइम आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क टू मी। एट द एंड ऑफ द सेशन विल आल्सो हैव क्यू एंड ए सेशन, जिसमें आप क्वेश्चंस अपने रख सकते हैं, है ना। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर हियर। क्यों हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? व्हाई वी आर इन द सेशन? क्या है, क्या आप लोगों को इस सेशन से क्या, कुछ तो आइडिया होगा ना? व्हाई वी आर हियर? एनीवन? एनीवन? Amit, am I audible to you? मनीष, समीक्षा, am I audible? यस सर, ऑडिबल। यस सर। Yeah. So why are here? क्यों है हम लोग? To discuss something about the AI और data science, है ना? यस सर। सो सबसे पहली चीज अगर मैं पूछना चाहूँ, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस? और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम अपने सेशंस में। आगे बहुत डिफरेंसेस समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस है इसके बीच में। बट द वेरी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द एआई, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना। आई वांट टू नो अबाउट द artificial intelligence, okay? So anyone, what is the artificial intelligence? कोई बताएगा मुझे? What is AI? Anyone? No idea? समझिए, अगर हम लोग किसी भी वर्क को करने जाते हैं, किसी भी काम को अगर हम करने जाते हैं, तो उसमें एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, वो ये होती है कि वी हैव टू अप्लाई सम टेक्निक्स। हमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपनाने की जरूरत पड़ती है ना। अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, वी नीड सम टेक्निक। यस सर। वी नीड सम टेक्निक। यस सर। सो वहां यस पे हम सर। क्या अप्लाई करते हैं? जस्ट कंसीडर कि कोई ऐसी चीज में हम फंस जाते हैं जहां पे हमें जरूरत होता है कि उस चीज से हमें निकलना है, बाहर निकलना है। सो इन दैट केस व्हाट वी अप्लाई जस्ट आर इंटेलिजेंस। हम क्या अप्लाई करते हैं? अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या कर पाए, क्या कर पाए, यस सर, प्रॉब्लम्स को। डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। जस्ट लाइक दैट कि हम कुछ डिसीजन मेकिंग अप्लाई कर पाए लाइक ऐसे। लर्निंग प्रॉब्लम एंड एक्सेट्रा। हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। And usually the understanding the language and recognize patterns is called ओके to the AI. ओके, चलो, वेरी गुड। द डेफिनेशन इज गुड, नो डाउट। So whenever we apply a human intelligence in any situation, अगर इंसान किसी चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ अप्लाई करता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। Yeah. लाइक दैट हम क्या करते हैं कि एक ह्यूमन की तरह ही आर्टिफिशियल को यूज करते, किसी आर्टिफिशियल चीज को यूज करते हैं, जो क्या यूज कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? So in that case, we call it a artificial intelligence। एक बना बनाया इंटेलिजेंस है। It's like working like a human brain। किसकी तरह काम कर रहा है वो? Just working like a human brain। Human. Human brain की तरह वो काम कर रहा है। Getting my point, everyone? Yes. So वो एक artificial intelligence। So we'll talk about more in that case। So the very first slide is our tech link। So introduction of tech link, in which we'll talk about our institution. So our institution is one of the leading learning platform that offer various of live learning programs which are highly in demand. Like we call it in demand. Like we have the data science course, we have the artificial intelligence course, and many more related to the uh,
like industry related programs. Just like why we call it industry related program, because कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमने अपने इंस्टीट्यूशन में लॉन्च कर रखे हैं जो टोटली आपको क्या कर रहा है, वो इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे कि हम यहाँ गैदर हो गए, हमने कोर्स को पढ़ लिया, हमने समझ लिया और हम बस हमारा काम हो गया, नहीं नहीं, ये टोटली रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। हम जस्ट इस स्लाइड के बाद मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। सो द नेक्स्ट थिंग इज टेकलिंग is providing a high quality of education and making students to their careers. They can grab the jobs in the industry। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने अच्छा किया है, दे आर प्लेस्ड इन कंपनीज। ओके, नाउ कमिंग टू माय पार्ट्स, लाइक आई एम अनिकेत शर्मा, माय नेम इज अनिकेत। और बिफोर like joined the training industry, I am a data analyst or data scientist in the Priya Gold. You know about the Priya Gold? आप लोग प्रिया गोल्ड जानते हैं? Yes, sir. Rhea Gold Biscuits. यस, प्रिया गोल्ड इज वन ऑफ द बिस्किट कंपनी जहाँ पे मैं आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। हम लोग स्ट्रेटेजी डेटा साइंटिस्ट के तौर पे मैंने काम किया वहाँ। then after I'm very much keen to the training, so that I'm deep diving to the technical training in the industrial training as in Infosys में मैंने एज अ ट्रेनर काम किया। जो भी फ्रेशर्स हमारे पास आते थे उनको हमने ट्रेनिंग देके, जैसे हमारे पास कोई भी फ्रेशर्स के बैच आया, हमने उनको ट्रेनिंग देके देन ऑनबोर्ड किया। सो आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दैट स्टूडेंट्स। I'm talking about my experience, so it is something like 7 year of experience in training. Okay, in which we also include the data science experience. Okay, you all know about the tech link and me. Is it clear to everyone? अपने ट्रेनर, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोग सभी लोग समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Now, good. Now the next thing is what we offers. So we have something like data science, business analyst, data analyst, Python developer, and we have the full stack, multi stack developer also, AWS cloud architect. We're providing this all type of courses. जो मैंने बताया है कि variety of courses that is totally related to what? That is totally related to the industry. Just like data science is booming nowadays, business analyst is booming nowadays, data analyst, full stack development, cloud architect, and the Python developer. Okay, so this is our courses that we have offers. And the slide is like data analytics is complex yet simple. What is the meaning of this thing? This is one of the like sentence means that data analytics is complex yet simple. कोई मुझे बताएगा what is the meaning of this phrase? This is like a phrase, एक phrase की तरह है ये कि data analytics is complex yet simple. What is the meaning of this? कोई बताना चाहेगा मुझे? Anyone from the class? प्रीतम, रोहित, साहिल, anyone? Chetan, am I audible to you? Okay, देखो, the meaning of this one is nothing but this is like किसी भी चीज को जब तक आप समझ नहीं जाते हो आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता है ना? जब तक आप किसी चीज को नहीं समझते, जब तक आप उसमें डीप डाइव नहीं करते हैं, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। अभी तक इसके पहले तक ये भी लग रहा होगा कि डेटा साइंस इज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स दैट वी आर नॉट अफोर्ड, हम समझ नहीं पाएंगे उसको, है ना? ऐसा लगता होगा। बट फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स विल टॉक मोर अबाउट दिस वन कि है क्या ये हमारा एक्चुअल में। सो दिस फ्रेज इज टोटली रिलेटेड टू दैट, डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स येट सिंपल। दिस इज वेरी मच सिंपल जब तक क्या है हम इसको समझ नहीं जाते। ओके, now, if I'm talking about the next thing that is from the past decade, बहुत दिनों से, बहुत पिछले decades की अगर हम बात करें, almost every single MNC जिनके पास that is totally reliant on the big data. What is the meaning of this one? हम अगर आपको कहेंगे कि एक मिनट के अंदर how much data is generated, are you able to understand that? क्या आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक मिनट के अंदर कितने डेटा जनरेट हो रहे हैं? बहुत बहुत नंबर में आएंगे हम कि क्या है वो नंबर।
लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज क्रिएटेड इन अ सिंगल मिनट। तो आप बस कंसीडर कीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे लाइक गूगल, फेसबुक, स्पॉटिफाई, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, अमेजन, लॉट मोर, बहुत सारे हैं हमारे पास। टोटली दैट इज टोटली रिलेटेड और रिलायंट ऑन व्हाट? डेटा। कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड है। आप सभी चीजों को समझिए। अब मैं एक बहुत सिंपल से प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट कोई मुझे, आई वांट टू इंटरेक्ट विद एनीवन, वांट्स टू इंटरेक्ट विद मी। कौन इंटरेक्ट करना चाहता है अभी? एनीवन? मैं ऑडिबल? आई वांट टू टेक सम एग्जांपल प्लीज। अनीश, am I audible to you? यस सर। प्लीज। आप कहाँ रहते हो? सर मैं काटोल। ओके। आप मिल्क परचेज करते होगे डेली? हाँ सर। कहाँ से करते हो? क्या सर? कहाँ से करते हो? परचेस क्या सर? मतलब खरीदते होगे ना, दूध खरीदते होगे डेली घर के लिए? हाँ। किस दुकान से खरीदते हो? लाइक कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर वेंडर होगा? हाँ, ग्रोसरी शॉप है सर, या फिर कोई मिल्क शॉप वगैरह है। मिल्क शॉप, जस्ट लाइक मदर डेयरी कह लेते हैं, हाँ, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया। अमूल हो गया, हम्म। या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होगा, है ना? हाँ। आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू यू। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ आपको। ओके। उस, जस्ट कंसीडर नॉट अ ग्रोसरी शॉप, जस्ट कंसीडर इज ए मदर डेयरी। ओके? ओके। मदर डेयरी कंसीडर कीजिए। उस मदर डेयरी वाले को कैसे पता होगा कि जहां आप रहते हो उस पर्टिकुलर एरिया में आई वांट दिस अमाउंट ऑफ मिल्क सो दैट नो मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड? गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ। क्लियर है आपको? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उसको कैसे पता होगा कि मुझे इतने मिल्क चाहिए सो दैट दे कैन सोल्ड और बचे नहीं, है ना? हाँ। क्या करता होगा? एनालाइज। चेतन प्लीज। यस, एनालाइज करेगा। पहले वो एरिया एनालाइज करेगा कि एनालाइज में कितना कितना प्रोडक्ट बिकना चाहिए। कंजम्पशन क्या है? या और कैसे एनालाइज करेगा वो? मीन एक जितने भी लोग हैं, इट मीन आई थिंक अगर एक एरिया को एरिया का जितने पर्सन है उसके हिसाब से एक्चुअली। मैं एक बहुत और थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूँ इसमें। जो आप बोल रहे हो इस थोड़ा सा ट्विस्ट है। जस्ट कंसीडर कि आप वहां पे गए किसी पर्टिकुलर एरिया में, और आप पहला दिन आपका शॉप का है? यस, अब आप कैसे पता करोगे कि भैया कितना मुझे लेना है सो दैट आई कैन सोल्ड? इज इट टास्क इजी आपके लिए? पहले दिन एक्चुअली मुश्किल होगा ना? मुश्किल होगा। तो आप किस पे रिलाई कर रहे हो, डेटा पे? या पहले दिन तो मुश्किल ही होगा एक्चुअली। अराउंड 15 डेज, आपको पहले 10 डेज दिन टाइम लगेगा। आपको पहले दिन दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको यस। चाहिए ना कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का डेटा चाहिए। या चाहिए ना कि अगर मुझे डेटा यस। मिल जाएगा आई कैन वर्क अकॉर्डिंग यस। एंड आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ऐसा कर सकते हैं ना हम? यस। तो आप किस पे डिपेंड हो गए? डेटा पे। डेटा पे। आप समझिए कि आप एक छोटे से वेंडर हैं, यू आर स्मॉल वेंडर इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो यू टोटली रिलेटेड और टोटली रिलाई ऑन द डेटा। यस। how can we how can we imagine that Google, Facebook, Spotify, Apple, these all cannot rely on the data? Can we imagine? ये लोग कैसे डेटा नो। पे डिपेंड करते होंगे? या तो आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी? यस। अब मेरा, मैं अपना एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बता जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था एट द टाइम ऑफ द डेटा साइंटिस्ट इन प्रिया गोल्ड। यस। हाउ कैन आई नो कि जैसे मैं अ, ये कह दूं कि मुझे उन्होंने क्या किया था कि मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट एलोकेट कर दिया था जहां से मैं था, है ना? यस। वो एलोकेट किया था और चार जगह और एलोकेट कर दी उन्होंने।
ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट और एलोकेट करते हैं कि जस्ट कंसीडर देम, और यहाँ एनालाइज कीजिए डेटा को और बताइए कि which one product can be sold more in that area. ओके, यस। तो आप क्या करोगे? आप पर्टिकुलर एरिया का अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप सर्वे के लिए किसी को भेजोगे? नो। इन वेरी स्टार्टिंग इट, द वेरी फर्स्ट थिंग टू कलेक्ट द डेटा इज द सर्वे। अगर आपके पास डेटा है ही नहीं, सर्वे करना आपको पड़ेगा। सबसे पहले सर्वे करना पड़ेगा। तो डेटा इकट्ठा करने का सबसे सिंपल तरीका है डेटा को गैदर करने का, तो दैट इज द सर्वे। ओके, यस। सो हमने एक टीम को भेजा अपने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और हमने सर्वे करना है भैया जो यस। पर्टिकुलर ये जो हमारी बिस्किट है ये कितनी रही है। या। मुझे इस बात को कितना छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं इस पे अभी। अब यस। सर्वे करने के बाद जब हमारे पास डेटा आया तो हमने बहुत सारे टेक्निक्स लगा के उनको क्या किए, अप्लाई किए। यस। हमने एक इनसाइट फाइंड आउट किया उस डेटा से। यस। एंड मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब बहुत ज्यादा बूम भी नहीं था एआई का, ठीक है, और बहुत यस। सारे टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रहे हैं वो हो भी नहीं रहे थे। यस। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। सो अब आप सोचिए इस बात को, हमने एनालाइज कर को अपने टीम लीड को बताया कि सर दिस इज द बिस्किट इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा सोल्ड हो रहा है। और एक बहुत फेमस बिस्किट आया था उस समय, प्रिया गोल्ड बटर बेक, याद है आपको? किसने खाया है? नो। नहीं, बहुत फेमस बिस्किट, ये जो बटर वाली कॉन्सेप्ट आई थी ना, बिस्किट में बटर वाली कॉन्सेप्ट, यस। वो वही था, ये वही था वो कॉन्सेप्ट जो बटर वाली कॉन्सेप्ट आई थी। तो आप अच्छा। समझिए कि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटली रिलाई ऑन द डेटा, है ना? मैंने इस यस। स्लाइड में वही बताया है कि डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स इट सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब तक आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक तब आपके तक लिए वो वो बहुत सिंपल नहीं मुश्किल है। लगेगा। तब यस। तक आपके लिए बहुत मुश्किल है वो। यस। और इवन वन ऑफ मोस्ट लाइक, किसी भी चीज को बात कर लो, किसी भी कंपनी की बात कर लो, दैट टोटली रिलेटेड ऑन द डेटा। फेसबुक करता क्या यस। है? आपके डेटा को ही तो मैनेज कर रहा है। यस। गूगल करता क्या है? आपके डेटा पे ही तो काम कर रहा है। क्या वो जो जो भी सर्च इंजन है, आप उस कुछ भी सर्च करते हो उस पे, जस्ट लाइक गूगल, तो क्या वो अपना डेटा देता है आपको? नो। किसी ने किसी अप्लाई किया होगा, किसी ने अपलोड किया होगा, यस। वही डेटा आपको मिलता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कुछ भी डाउट है? एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो नो सर। डाउट। नो ओके, सर। ओके। अब आप देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ इज डेटा क्रिएटेड। अब डेटा क्रिएट कैसे होता है? आप सोचेंगे ना कि हाउ इज डेटा क्रिएटेड। देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां से आप डेटा क्रिएट करते हैं। आप खुद डेटा क्रिएट करते हैं डेली, आप खुद डेटा क्रिएट करते हैं। चलिए इसमें भी मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल कराता हूँ। ये स्लाइड को समझेंगे वैसे बहुत रियल लाइफ रियलिस्टिक आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, आपने कभी देखा है ऐसे कि आप यूट्यूब पे गए हैं या इंस्टाग्राम पे गए? सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। यस। यस सर। मास्किंग टू एवरीवन। यस सर। अब सभी लोग अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट बताइए मुझे, वो ये है कि आपने रील्स स्क्रॉल की, आपने देखा कि जैसा रील्स आप देख रहे हैं वैसे ही आपके फीड्स में आ रहे हैं। यस। अगर आप गूगल पे भी कुछ सर्च करते हो, वही तो भी ऐसा ही होता है। इंस्टाग्राम पे या सिंक होता है। यूट्यूब पे भी आप सर्च करते हो तो ऐसा ही होता है। यस। वेरी अर्ली एज में, बहुत पहले की अगर बात आप देखेंगे, जब यूट्यूब के बहुत मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन 10,000 2000 15 16 की अगर बात करें आप यूट्यूब के बारे में, तो ये वाली चीज नहीं होती होगी वहां ज्यादा। तो उस समय आप इस चीज को नो। ऑब्जर्व नहीं कर पाते होंगे। अगर किसी ने यूज किया होगा तो उस टाइम पे या फिर 18 तक, 18 19 तक तो ठीक है, वहां तक एटीन बहुत 19 तक कुछ नहीं होता था एक्चुअली। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता होगा। नो। बट
अभी आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने देखा था, ऐसा ही क्यों आ रहा है? जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द वेरी सिमिलर थिंग लाइक इट्स ट्यूसडे टुडे, आज ट्यूसडे है ना। सो आपको ऐसा लगेगा जब आप यूट्यूब खोलोगे सुबह में, तो देखो अच्छा 9:10 या फिर 8 बज रहा है। 8 बजे मैं पिछले ट्यूसडे को हनुमान चालीसा सुना था, ठीक यार उसी टाइम शो हो रहा है, मुझे दिख रहा है वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? यस। दिस इज व्हाट आपने सर्च करके अपना डेटा जनरेट किया, उसने इकट्ठा कर लिया कि आप क्या कर रहे हो, दिस इज द टाइम स्टैम्प। जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आपने उसको सर्च किया, उसने क्या किया, आपके डेटा को रिकॉर्ड किया। फिर नेक्स्ट डे आप गए, फिर आपने क्या किया, सर्च किया। अब वो क्या करेगा कि हर दिन का, जस्ट कंसीडर फॉर 1 वीक आपने कुछ कुछ सर्च किया ऐसे, वो पूरे 1 वीक में क्या करेगा, आपके डेटा को एक पैटर्न ढूंढेगा कि आप किस टाइप ऑफ थिंग्स आप चाह रहे हैं हमारे से। एक पैटर्न ढूंढेगा, और पैटर्न ढूंढ के क्या करेगा, आपको ऐसे ही आपके फीड्स में देना शुरू करेगा। ये तो एग्जांपल थे हमारे सोशल मीडिया के। दिस ऑल थिंग्स आर आल्सो डन इन, लाइक वी हैव अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, उसमें भी हो रहा है। यस। हो रहा है ना। यस। तो द नथिंग इज गोइंग ऑन देयर, द गोइंग ऑन इज एआई और डेटा साइंस। अब देखिए हाउ कैन डेटा इज क्रिएटेड। सो it is the very first thing is, so lots of data are created by the social media's platform, by the videos, by the photos, anything। आपने फोटो लिया, आपने वीडियो बनाया, क्या क्रिएट हो गया, डेटा क्रिएट हो गया। डेटा। आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, डेटा क्रिएट हो गया। यस। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी जो चीज है वो, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द डेटा क्रिएशन इज नथिंग बट दैट इज द सैटेलाइट एंड सेंसर्स। सेंसस। जो सैटेलाइट लगे हुए हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं, वन ऑफ द most important source for the data creation. The next thing is what? Human and ह्यूमन मशीन। machine. Lots of software data usually whenever you was want fill a form data, कोई भी आपसे डेटा सर्वे टाइम पे फिल करवा लिया जाता है, या फिर ऐसे वहां से भी डेटा क्रिएट होता है। ठीक है। जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा आर क्रिएटेड बाय योर ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटा आप करते हैं, वहां से भी डेटा क्या होता है, क्रिएट होता है। सो दीज आर द थिंग्स जहां से हम क्या करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। इट क्लियर? यस। ओके। यस सर। अब आप देखिए एक चीज दिखा रहा हूं। दिस इज द डेटा दैट इज क्रिएटेड डेली, मीन्स दैट इज 328.77 मिलियन 7 टेराबाइट। यू कांट इमेजिन, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये कितना जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। सो मतलब अगर जीबी के बारे में बात करूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक 32877, और समथिंग लाइक 7 zeros जाएंगे मिलियन टेराबाइट्स की बात करूं तो। इस जीबी में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जीबी, गीगाबाइट की बात करूं तो, ठीक है। और अगर यस। सबसे छोटा अगर बात करूं मैं, किलो बिट की बात करूं, सो वी कांट से कि कितना कितना जाएगा वो। समझ रहे हैं आप? इतना डेटा क्रिएट होता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन द सोशल मीडिया। सो दिस अमाउंट ऑफ डेटा इज क्रिएटेड बाय डेली। कैन यू इमेजिन कि अगर इस अमाउंट ऑफ डेटा अगर डेली क्रिएट हो रहे हैं, सो वी नीड more and more people to handle that। यस। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये यस अमाउंट सर। ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है डेली, तो हमें किसकी जरूरत है, डेटा एनालिस्ट। इतने लोगों की जरूरत हो, इससे मतलब एक अमाउंट पता चलेगा हमें कि हाउ मच ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दैट अमाउंट ऑफ डेटा। और ये जो डेटा का हमारे पास मिलियन टेराबाइट्स है, ये क्या होगा, और इंक्रीज होगा डे बाई डे। यस। क्या होगा ये, और इंग्रेडिएंट। इंक्रीज होगा, ये घटने वाला नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज what all roles are available in the data fields. A very much variety of roles are available in the data fields. Like we can have a business analyst, data analyst,
BI डेवलपर, MIS एग्जीक्यूटिव। पहले स्टार्टिंग के फेज में MIS एग्जीक्यूटिव ही कुछ काम करते थे ऐसा, ठीक है। Yes. स्टैटिशियन, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, सीवी इंजीनियर जिसको कहते हैं, विजन्स वाले, NLP, ML ऑप्स, डेटा इंजीनियर, ML इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस दैट इज वन ऑफ द सीक्वल। हम सीक्वल के बारे में बात करेंगे, सो दैट वी कैन से कि क्या है हमारे पास, हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, डेटा स्टोरी टेलर। अब मैं बहुत सिंपल से आ रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ बिजनेस एनालिस्ट का आपको। वो तो छोड़ दीजिए कि मैंने ये कह दिया कि लॉट्स अमाउंट ऑफ डेटा इज क्रिएटेड सो वी नीड द मेनी मेनी पीपल्स, बट मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, टेकिंग एग्जांपल ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनालिस्ट? कंसीडर आपने एक पर्टिकुलर एरिया में, हम ये देख रहे हैं कि एक मॉल खोला हमने, ठीक है। उस मॉल में बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि मॉल जो हमारा चल रहा है ना, इट्स लाइक अ शॉप, नॉर्मल शॉप की तरह चल रहा है। और वी आर नॉट एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक वो वैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो ये वैसे प्रॉब्लम्स लाइक हम लॉस में जा रहे हैं, है ना। जो बिजनेस हमने मॉल का बिजनेस ओपन किया है, मॉल का बिजनेस हमारा चल रहा है, वो क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। तो बहुत सिंपल वे में कहूंगा कि अगर आपका बिजनेस डूब रहा है, तो आप किसको हायर कर लीजिए, एक बिजनेस एनालिस्ट को हायर कर लीजिए। वो बिजनेस एनालिस्ट क्या बता देगा आपको, एक होलसम आइडिया देगा कि एक्चुअल में आपके बिजनेस से हो क्या रहा है ना। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लॉस में लेके जा रहा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बेनिफिट में लेके जा रहा है, क्या ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए आपको जिससे आपको लॉस हो। तो बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा स्ट्रेटजिस्ट होता है जो चीजों को देख कर, समझ कर, डेटा को एनालाइज कर कर आपको ये दिखाता है कि आप देखिए कि दिस इज द वे जिससे हेल्प से आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि जब आप कोर्स करेंगे उसके बाद से आप इन वैरायटी ऑफ चीजों में जा सकते हैं। बट मैंने बिजनेस एनालिस्ट का रोल लिया, तो समझिए कि छोटा एक बिजनेस एनालिस्ट लिया, तो दिस ऑल आर व्हाट, क्या क्या हो सकते हैं इसमें। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. These are the things, like again मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। तो व्हाट आर द skills are required in data fields? So you need to know about the Excel, SQL, data visualization में पावर BI पढ़ लेते हैं आप, ओके। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, AI, ठीक है। मतलब अलग अलग डेटा फील्ड में ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत होती हैं। आइदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है हमारा पाइथन, सो यू नीड टू लर्न मोर एंड मोर स्किल इन दैट। बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिसको पढ़ने की जरूरत आपको। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आता हूँ Yes. कि क्या होता है हमारा एक वे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. गिव मी 1 मिनट, नीड टू शेयर माय बोर्ड। व्हाइट बोर्ड शेयर करने दीजिए। सर ज्यादा कोडिंग रहती है क्या इसमें? No. कोडिंग हाँ, पाइथन के केस कंटिन्यू। में थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जो भी आगे चीज जाएंगे, अगर आप एक बार पाइथन अगर आपने समझ लिया, तो बेटर होता है कि जब आप लॉजिक क्रिएट करके सिंटेक्स समझने की जरूरत होती है। मैं बताऊंगा कि क्या आज के टाइम पे क्या हो रहा है और पहले क्या होता था, मैं उस पे यस, आता हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ मैं, ओके। ठीक तो है। सर, हाय सर, इट्स मी सैबुन निशा पठान। यस तो सर, मतलब ज्यादा यूज है क्या, मतलब एज अ कंपेयर अदर साइड? मैं वही पे आ रहा हूँ, मैं कोर्स करिकुलम पे यार, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। ओके सैबुन, सर। अगर इसके ओके बाद भी सर। कुछ डाउट होगा, यू कैन आस्क मी, ओके। ओके सर। ओके सर। ओके, so if I'm talking about the course structure, अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें अपने हम लोग, तो कोर्स स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले विल टॉक अबाउट द पाइथन पाइथन बारे में बात करते हैं। पाइथन के बारे में बात करते हैं। पाइथन इज नथिंग बट दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये हमारा? दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें इसका प्री रिक्विटीज है कि हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी नाउ, सी प्लस प्लस कंपल्सरी है क्या सर? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ओके सर, वी नीड थैंक टू यू। वी नीड टू नो अबाउट द पाइथन। लाइक एक और बहुत सिंपल सा आपको थोड़ा सा मैं अपने वाले इंट्रोडक्शन में बहुत सिंपल सा चीज जोड़ना चाहूंगा, और शायद आप इस चीज को इनकाउंटर कर पाएंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स। आप ट्रेनिंग के टाइम शायद इसको देखेंगे भी।
कि आई एम नोन फॉर द नॉन टेक स्टूडेंट्स। यस। मैं नॉन टेक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए फेमस हूँ शायद, फेमस इन माय एरिया। ओके। तो जब मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में मैंने जब काम किए, तो मेरे को वो बैचेस दिए जाते थे, और मैं आई एम वेरी मच कीन टू टीच द नॉन नॉन टेक स्टूडेंट। मैं बहुत ज्यादा कीन था इसके लिए कि आई वांट टू टीच द नॉन टेक स्टूडेंट्स। मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ जो नॉन टेक्निकल से आते हैं। ठीक है। सो एक बहुत अच्छी चीज है, आप समझिए। अ, अभी क्या है इस पर्टिकुलर एरिया को, आप समझिए। दिस इज द ब्लैंक वन, है ना? ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है ना, जो मैंने एरिया पर्टिकुलर एरिया लिया है, ये सर। है ना, ये पर्टिकुलर एरिया। अब हम्म। मैं कैन बी राइट बेटर ऑन दिस? क्या मैं इससे बहुत अच्छा लिख सकता हूँ इस पे? यस। आई वॉन्ट टू राइट माई नेम्स। बहुत बेटर लिख पाया? यस सर। कंसीड। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ टेक्निकल वालों को, ये समझ समझना कि जो टेक से हैं उनकी बुराई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब जस्ट कंसीडर, ये समझो कुछ ऐसा पेज आ गया, है ना? कैन आई राइट बेटर ऑन दिस? कैन आई राइट बेटर ऑन दिस? क्या मैं इस पे अच्छा लिख सकता हूँ अपना नाम? नो। नो सर। चलो लिख भी नो लिया। सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किस पे सर बेटर समझ में आ रहा नो है? सर। विजिबल नहीं होगा ना? किस पे बेटर सर समझ में आ विजिबल रहा है? नहीं हो रहा ठीक से ना? किस पे बेटर समझ में आ रहा है? इस पे? हाँ यस जो सर। फर्स्ट सर आपने जो फास्ट फर्स्ट पे। हाथ लिखा है। यही वाला टेक्निक मैं अपने ट्रेनिंग में भी अपनाता हूँ। तभी तभी क्या आर द नॉन टेक, दे आर द नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स। बोलो नॉन टेक्निकल। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्निकल वालों को बेटर नहीं आता है, दे आर मोर एबल टू अंडरस्टैंड देम। नहीं, वो कोई कोई बहुत बेटर बोलते समझ। हैं सर, इसलिए मैंने आपको बोला कोडिंग नहीं कंपलसरी नहीं, है क्या। बिल्कुल बिल्कुल जानना जरूरी है आपकी। मैं कहा तो, मैं आपके डाउट को ही सॉल्व करने के लिए मैं हूँ यहाँ। कि आपके डाउट्स क्या हैं, यस उसके लिए मैं सर। सॉल्व करने के लिए हूँ। सॉरी सर, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया। बिल्कुल भी नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए हो आप यहाँ। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं। यस सर। ठीक है ना? सो जस्ट कंसीडर मी कि आपको में जब, हाँ बट एक चीज चाहिए। आई वॉन्ट 100% फ्रॉम योर साइड। आपके साइड से मुझे 100% चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ करने के लिए। बहुत मुश्किल नहीं होगा, इसको इतना आसान बना। मतलब आई कांट से अगेन, आई एम सेइंग कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने ऐसा सुना है कि सर मैंने अपने बीटेक के टाइम पे, टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्टूडेंट। उनका ऐसा था कि सर हमने बीटेक के टाइम पे बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाया, आपके टाइम पे बहुत बेटर सीखा जब आपने कराया। श्वेता मैम है यहाँ? मैं ऑडिबल, श्वेता मैम? यस सर। हाँ सर। देयर इज वन ऑफ स्टूडेंट इन आवर प्रीवियस बैच में स्टूडेंट है, सौरभ भवन, है ना मैम? सौरभ बावने, यस सर। क्या मैसेज था उसका आपके पास? यस, थैंक्स टू इंट्रोड्यूस अनिकेत सर। बहुत अच्छा। पहले उसको दूसरे प्रोग्रामिंग, ट्रेनर थे बट बहुत सारे जब ऐसे अनिकेत लोग सर थे थे उसमें जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता था। आई डोंट वांट टू डू द प्रोग्रामिंग। पिछले के पिछले बैच में भी दो भाई बहन थे, उनको भी प्रोग्रामिंग से डर लगता था, वर्किंग प्रोफेशनल। लेकिन जब प्रोग्रामिंग हमने शुरू किया, जिस वे में सीखने का शुरू किया, उनको लगा सर मैंने अपने बीटेक के टाइम में नहीं सीखा था, मैं इतने दिन से भी नहीं कोशिश कर पा रहा था। डोंट वरी, ये चीज आप एक दो ट्रेनिंग के क्लास में ही बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, है ना? ये कैसे हम समझ पा रहे हैं। सो आप जो ये आपके अंदर जो डर बैठा है ना अबाउट द कोड, इसको निकाल देना है कि दैट इज अ कोडिंग पार्ट। मैं इसी चीज को खत्म करना था आपके अंदर से, कि जो वो कोड वाला वर्ड है ना आपके अंदर, कि सर बहुत ज्यादा कोडिंग है क्या, इसको हटा दीजिए। इसको अपने माइंड में नहीं रखना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर यस टू सर। एवरीवन? यस सर, चलिए, यस सर। यस सर। after the Python, we'll talk about the most of the library of the Python. That is one of the library is NumPy, and the third thing is it is Pandas. Fourth one is nothing but this is Matplotlib. Okay, this is Matplotlib, and the fifth one is the Seaborn. Okay, ये सब लाइब्रेरी है। नमपाई, पंडाज, मैटप्लॉट, सीबोर, ये सारे पाइथन की लाइब्रेरी है। बिकॉज हम जब पाइथन पढ़ लेंगे तो उनके साथ क्या पढ़ेंगे हम?
इनकी लाइब्रेरीज को पढ़ेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद जब हम ये सारी टेक्नोलॉजीज को कंप्लीट करेंगे इतना, then after we'll move to the next one, that is nothing but that is what we can learn about the पावर बी either Power BI, one of the visualization tool, और या तो पावर BI तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और या सीक्वल पढ़ सकते हैं, या तो पावर BI पढ़ सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो सीक्वल से क्या है, दिस इज वन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस हम डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक। सीक्वल पढ़ेंगे, और सीक्वल में भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं। In my previous batch, most of the students are 5-star on the HackerRank. HackerRank is the platform जहाँ से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, कोडिंग कह लो या फिर किसी चीज। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस बैच आर द 5-star ऑन सीक्वल। हम जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ही लाइव, और उसके बाद वो सीधे जाएंगे और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इंडस्ट्री में पूछा जा रहा है, जो इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं बच्चों से। वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व करेंगे हम आफ्टर माय गेटिंग माय क्लासेस करने के बाद। अगर उनको कुछ भी डाउट होगा दे कैन आस्क टू मी। सो ये हमारा सीक्वल होगा, दिस इज द सीक्वल। पावर बीआई के बाद सीक्वल विल टॉक, एंड देन आफ्टर पावर बीआई सीक्वल होने के बाद से जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो पावर बीआई सीक्वल हो जाएगा, देन वी मूव टू द स्टैटिस्टिक। किधर हम मूव कर जाएंगे, स्टैटिस्टिक की तरफ मूव कर जाएंगे। हम स्टैट्स पढ़ेंगे, सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थोड़े बहुत चीजें पढ़ेंगे जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो एमएल में जरूरत पड़ेगी उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद से, स्टैटिस्टिक को पढ़ने के बाद से, वी हैव द एमएल आल्सो, मशीन लर्निंग आल्सो। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे हम, कि व्हाट आर द एल्गोरिथम्स ऑफ द मशीन लर्निंग एंड ऑल, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उसके विल टॉक अबाउट। सो दिस कैन बी द वर्क फ्लो और कोर्स फ्लो जो हम कवर अप करने वाले हैं। दिस विल टेक समथिंग लाइक 5.5 months to 6 months। कितना टाइम लेगा ये, 5.5 months to 6 months, ठीक है। एंड द कोर फोकस ऑन द मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज द पाइथन, एंड विल टॉक अबाउट द ML techniques so that we can create the model also. This can be the workflow or the course flow that will follow. किसी को डाउट है इसमें, anyone? नो सर। Okay. So the main thing is what is the difference between the data science, data analyst and the business analyst. Okay, इसको समझने की कोशिश करते हैं। So the main thing about this one is nothing but the data analyst जो होते हैं वो डेटा को गैदर करते हैं। गैदरिंग पार्ट इज आल्सो डन बाय द डेटा एनालिस्ट। इकट्ठा करना डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, उनको समझना कि वो डेटा कैसा है, उससे इंसाइट फाइंड आउट करना। दिस ऑल कैन बी द वर्क ऑफ द डेटा साइंस, ठीक है। इनको मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, दे कैन जस्ट एनालाइज द डेटा। डेटा को क्या करना है, इनको एनालाइज करना है एट एवरी पॉइंट, दैट इज इट इज क्लीन्ड और नॉट, इट इज विजुअलाइज और नॉट। ये सारी चीजें क्या करेंगे, दे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिस्ट। नाउ द बिजनेस एनालिस्ट, मैंने बताया ही था आपको कि अगर बिजनेस डूब रहा है, सो हाउ कैन वी improve them? In that case, in business case, we have the business intelligence। तो आपका पावर बीआई है जिसमें आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, अलग अलग मैप्स के थ्रू आप वर्ल्ड मैप को इंटीग्रेट करेंगे, डेटा के थ्रू समझेंगे। दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट दिस कैन बी डेटा साइंस। डेटा साइंस साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैन क्रिएट द मॉडल। वो मॉडल भी क्रिएट करेंगे दैट कैन बी प्रिडिक्ट। अगर आपने डेटा दिया है किसी मॉडल को, जस्ट कंसीडर हाउस प्रिडिक्शन डेटा है, किसी पर्टिकुलर एरिया का हाउस प्रिडिक्शन डेटा है, और अगर आप कोई नया डेटा देते हो तो आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में डेटा का क्या प्राइस हो सकता है। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, मॉडल को क्रिएट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अमित, कुशल, मनीष, प्रीतम,
Yes, Samiksha, sir. Sahil, everyone. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो कोर्स वाला आपको बताया ही मैंने कि व्हाट कैन बी द कोर्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे डेटा साइंस की तरफ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। मैंने कोर्स स्ट्रक्चर को पहले ही डिफाइन कर दिया था आपको। अच्छा, मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको हर एक मॉड्यूल पे विल हैव अ प्रोजेक्ट। जितने भी मॉड्यूल्स हमारे पास होंगे, जैसे लाइक अगर वी हैव पाइथन, सो इंडिविजुअली पाइथन पे प्रोजेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ पाइथन पे प्रोजेक्ट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। हम कुछ ऐसा, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम सिर्फ पाइथन के थ्रू सॉल्व कर पाए। तो हम जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, लाइक व्हेनेवर वी वांट टू एक्सप्लोर द डेटा, कोई डेटा है उसको आप बेटर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन दैट केस वी कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट फॉर ईच ऑफ वन ऑफ देम। सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट हम हर हर एक मॉड्यूल पे करेंगे। जो भी हम मॉड्यूल पढ़ेंगे, एक नहीं, इट मे बी द 2 or 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे सब पे, ठीक है, हर एक पे, ठीक है। So this can be the course flow. Again, we have the data science, business analysis में भी सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, that can be related to each other. Data. सबसे क्या है, वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े जो टेक्निक्स है, अब किसी Connect. में introduce कर देते हैं, बढ़ा देते हैं किसी में टेक्निक, और किसी चीज में कम टेक्निक होती है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, तो बिजनेस एनालिस्ट को एमएल के एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एमएल के एल्गोरिथम पढ़ के क्या करेगा, उसको तो मॉडल क्रिएट करना नहीं है। ओके, सो कुछ टेक्निक्स, सबसे ज्यादा टेक्निक्स जो हम पढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट द व्हाट डेटा साइंस के केस में हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है डेटा एनालिस्ट का, डेटा को गैदर करना, मैंने बताया ही आपको, डेटा को क्लीन करना, उनको प्रोसेस करना, रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना, पैटर्न्स फाइंड करना, तब जाके आप किसी के सामने उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करके कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो दिस कैन बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेटा एनालिस्ट। तो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करेगा, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ आइदर सर्वे और एनीथिंग, एंड क्लीन द डेटा, प्रोसेसिंग द डेटा, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, एंड देन स्पॉटिंग द पैटर्न्स। पैटर्न्स फाइंड करेंगे उस डेटा में कि क्या पैटर्न्स है, एंड देन कोलैबोरेट टू द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, और एनीवन वी कैन कोलैबोरेट। नेक्स्ट, डेटा साइंस में क्या है, मैंने बताया है, वी हैव टू क्रिएट द, साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, डेवलपिंग प्रेडिक्टिव Predictive models. मॉडल्स। अब क्या करेंगे, वो सारी चीजें तो जो कर रहे हैं आप करेंगे ही करेंगे, आप क्या क्रिएट करेंगे, यू हैव टू क्रिएट द मॉडल। डेटा Model. साइंस में यू हैव टू क्रिएट द मॉडल, जो पहले ही हम थोड़ा बहुत बाद में कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनालिस्ट का, पता ही है आपको, कोलैबोरेटिंग विद द प्रोडक्ट ऑनर टू द मैनेजर टू द प्रोडक्ट। बैकलॉग में जो चलता है, जैसे समझो डे टू डिलीवरी वाले या फिर कुछ भी ऐसा, वो क्या करेगा बिजनेस एनालिस्ट, आपके बिजनेस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, डेटा को देखेगा, और उस डेटा से दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द इनसाइट्स। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। सो बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, चीजें लिखी हुई हैं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट दैट। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं। Now if I'm talking about the median salaries or the salaries for the data science in India, is this is present के time पे one of the highest paying job in the world, we can say। highest paying job मतलब ये नहीं कि सब सब बहुत सारी चीजें उसमें है, बट अगर आप किसी और से कंपैरिजन करेंगे, सो इस समय आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे एआई कंसिडरेशन में नहीं है। हर वो एक चीज, लेकिन उसमें क्या कंसीडर किया जा रहा है, एआई को कंसीडर किया जा रहा है, हर एक चीज में एआई है। अगर वो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट ही कर लीजिए, वेबसाइट ही बना लीजिए, उसमें भी आपको एआई को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। सो वी कैन से दैट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि 20th सेंचुरी का सबसे शानदार जॉब जो होगा, वो डेटा साइंस और एआई इंजीनियर का होगा, ठीक है। सो आप देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं, एक मीडियम सैलरी हमने जो डेटा को फाइंड आउट कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी लेकर और छोटे इंडस्ट्रीज को भी लेकर, for the data science it is something like 11 lakh per year, it is 26 for the senior data scientist, और जो लीड होते हैं that is 32 lakh per year। okay, and the nothing but this is the average base salary is 7 lakh to 19 lakh। clear to everyone? Yes, sir.
Yes. Okay. And the next one is Yes, business sir. analyst की बात करें, so little bit down from the data science. It is again for starter. It is 11L, 16 for the senior, and the 26 for the बिजनेस एनालिस्ट. एक लेवल होता है उनका कि 1 2 3 4 बिजनेस एनालिस्ट पे काम करे. सो दिस इज द पे स्केल फॉर देम. ओके. अच्छा, ये जो डेटा है आप देखिए 31,933 को लेकर वो किया गया है. इस डेटा पे कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है कि ये चीजें हैं हमारे पास. ठीक है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज व्हाई देयर इज अ डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट. बताइए. आंसर हम पहले ही कर चुके हैं. Why there is a high demand of data analyst? Who want to explain? प्रीतम, डू यू वांट? क्यों हाई डिमांड है डेटा एनालिस्ट का? अमित, Shavun, am I audible to you? समीर, समीक्षा, साहिल, मनीष. अरे बताओ, ये तो बात पहले ही बता चुके हैं हम कि सबसे ज्यादा इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें. क्योंकि सर डे बाय डे डेटा इंक्रीज हो रहा है यस, वी हैव द और ह्यूज उसे अमाउंट ऑफ मैनेज डेटा. करने के लिए बिल्कुल, वी हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. सो फॉर दैट what we need to need more and more data analysts. Getting my point? यस सर Now, why there is a demand of the data science? Again, डिसीजन मेकिंग में जब कभी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आज के टाइम पे, आप किसकी तरफ मूव करेंगे? डेटा साइंटिस्ट की तरफ मूव करेंगे. हर चीजों को आप वो कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो. सो ऑटोमेशन में किसकी जरूरत पड़ेगी? डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी. Data analyst. तो क्या क्रिएट करेगा? एमएल के मॉडल Yeah. क्रिएट करेगा. Yes. Will create the ML models and then im- implement them. So that why you can say that there is a high demand of the data scientist. Again, for the business analyst, भैया बिजनेस डूब रहा है, कैन हायर वन ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट. और ऐसा कोई नहीं है कि आज के टाइम पर भैया आप जस्ट जस्ट कंसीडर वन ऑफ द चैन फॉर द जूडियो. आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जूडियो को भी चैन को अगर देखेंगे तो कंसीडर कीजिए कि हर तीसरे 3 जूडियो पे एक बैठा होगा ना. So there's a high demand of business analyst also. Okay. So which of the companies that hire the data analysts? They are the mainly are the Accentures, they are the TCS, EY, and we can say the Amazon, HSBC, Genpact, Capgemini. These are the most important or the like top notch companies in the industry. Okay. नेक्स्ट उसके बाद से विच कंपनीज हायर दिस बिजनेस एनालिस्ट. सो बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर देखेंगे आप, अगेन वही सारी कंपनियां जो हैं लाइक VMware, डिलॉयट आ जाती है यहाँ पे, Dixit टेक्नोलॉजीज आ जाता है यहाँ पे, कॉग्निजेंट आ जाती है, डेल टेक्नोलॉजी आ जाता है, TCS, Oracle. दे ऑल कैन हायर द बिजनेस एनालिस्ट. डेटा साइंस के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी फिर से आ जाती हैं. विप्रो आ गया, म्यू सिग्मा, कार्टेशियन, ब्रिज, I2I, Fractal Analytics, Tiger Analytics, IBM Corporation, Manhattan, JP Morgan Chase, the American Express, McKinsey and companies. These all are the companies. Wipro we can say, Capgemini. Okay, so these all are the companies. We can say the Adani groups. Okay, these all can hire the data science. मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे इनको जरूरत नहीं पड़ती हो. Now, why we? क्यों टेकलिंग की क्यों? So we are very much relevant in the learning or skills and advance your career. हम जो सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे दैट इज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज. ओके. We can join our live classes or we can also have the recordings of them. You can be taught by the one of like we can say the experts, or there will be the doubt clearing sessions. So this type of facilities we are providing. जो भी हमारा सर्टिफिकेट होगा दैट इज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज.
हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपने टीचिंग को रखेंगे कि वो ऐसा ना लगे कि दे आर वेट मोर फोकस ऑन द थेरेटिकल पार्ट, बिल्कुल भी नहीं। हम थेरेटिकल पार्ट में बहुत ज्यादा रिलाई ना हो कि हम किधर चलेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग सेशंस भी होंगे, अगर कोई सेशन छूट गए आपको, वी कैन कवर विद हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग। हर एक मॉड्यूल पे मे बी देयर आर 3 to 4 डाउट सेशंस रखेंगे हम। हर एक मॉड्यूल पे जो भी हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे उस पर हमारे पास क्या होगा, वी हैव द डाउट सेशंस। एंड बताया मैंने कि हम डाउट्स रखेंगे अपना। वी कैन क्रिएट योर द गिटहब अकाउंट, इसमें आपके प्रोजेक्ट को भी अपलोड कराएंगे। प्रोजेक्ट हमारे पास अलग अलग, हर डोमेन पे प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास। फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्शन, ये मैंने बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल रखा है कि ये प्रोजेक्ट्स हैं। वी विल टाइप टू हैव मोर प्रोजेक्ट इन द मोस्ट इमर्जिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, वैसे टाइप के प्रोजेक्ट हम कोशिश करेंगे। We have the placement activities, like we can create your LinkedIn, resume making session, interview preparation are done by me, mock interviews are done by me. Okay, the provide is job guarantee. We provide job guarantee for them. Okay, so these are all things. These are social media platforms. Different on the Facebook. We have the Instagram, YouTube also. We have the LinkedIn also. We can connect on them. For registration, you can call on this number and scan this. And for that, we have Sweta ma'am also. So these are the things जो हमारे साइड से रहा कि हम क्या क्या करने वाले हैं. Now, if anyone have any doubt, can ask. किसी को भी कुछ भी डाउट है, ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत ये वाला पार्ट नहीं समझना है, आप प्लीज पूछिए. आई एम फ्री टू इंडिपेंडेंट टू आंसर यू. सर इस कोर्स में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड नहीं रहेगा क्या? नो नीड. आप जब कैंपस प्लेसमेंट में होते हैं तब यस. उसकी जरूरत पड़ती है आपको. यहाँ पे आपको कोई उसकी वो नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है. एक्चुअली फर्स्ट राउंड वही होता है इसलिए. नहीं 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 नहीं, आप जस्ट डोंट वरी. वर्क, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ट्रेनिंग में ही, इंडस्ट्री के बाद से ट्रेनिंग में ही आ गया है ना. सो आप कैंपस वाले ड्राइव में जब बात करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट में जो कॉलेज में होते हैं, यस. तो जो पहला राउंड होता है वो यही होता है. यस. एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? वैष्णवी, am I audible to you? Yes. वैष्णव, Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. समीक्षा, सर नो सर। हाँ हाँ बताओ, कुछ डाउट है? सर इसका यूज मतलब बैंक्स में भी होता होगा ना, बैंक्स में भी यस. रिक्वायरमेंट्स रहती होगी। बैंक्स, हाँ। बिल्कुल होता है. टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, है ना. यस सर। रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए. और मेरी एक स्टूडेंट है भी जो इसमें क्या बता रहा था मैं, यस, इंडस इंड में वो एज पहले वो नॉर्मल बैंकर थी, बट राइट नाउ दैट इज हिज, सी इज इन एमएल. वहां पे एल्गोरिथम्स वाले पार्ट में, टेक वाले पार्ट में चली गई है. बताइए, और किसी को कुछ डाउट है? सर इसमें एआई के टूल्स यूज होते हैं क्या, काफी सारे, मतलब बाकी इसमें जैसे होते हैं एआई फिर। टूल्स, टूल्स अलग अलग इंडस्ट्री के बेसिस पे अलग अलग, मतलब हम जो कोर्स कह रहे हो आप, हाँ हाँ, इसमें कोर्स में एआई भी। मेनली टॉक अबाउट द लाइब्रेरीज, जिसके हेल्प से आप काम करेंगे, लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, उन्हीं को टूल्स कहते हैं. ठीक है. और ओके। बताइए.
सर हेलो सर। सर बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट के बारे में थोड़ा सा श्योर। डिफरेंस। डेटा एनालिस्ट कैन बी बिजनेस एनालिस्ट, हो सकता है वो, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है बीआई, और बिजनेस एनालिस्ट का मतलब होता है दैट टोटली फॉर द बिजनेस। किसके लिए यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करेगा। जैसे प्रोडक्ट बेस में आ गया, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे कंसीडर हमारे पास कोई मॉल है, जैसे मैं मॉल का एग्जांपल लिया था ना, वैसा वाला पार्ट, तो वहां पे एक बिजनेस एनालिस्ट काम करेगा। उसका ये काम, बिजनेस एनालिस्ट का ये भी काम होगा कि जो आपका स्टेक होल्डर होगा ना, उसके सामने वो डेटा को प्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द डैशबोर्ड या पीपीटी, ठीक है। तो स्टेट जो भी बिजनेस एनालिस्ट होगा, वो ऑनर के साथ रहेगा, और वो क्या करेगा, एक पीपीटी देगा, प्रेजेंटेशन देगा। और वो प्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे बना रहेगा, उस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसके बेसिस पे बना रहेगा। और ये भी होता है कि बिजनेस एनालिस्ट का काम इतना बेटर होता है कि हाउ दे कैन प्रेजेंट योर डेटा इन वेरी इनसाइट वे, सो दैट जो भी आपका स्टेक होल्डर है वो आपसे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट। डेटा एनालिस्ट के लिए अगर बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। आप डेटा को क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं आप। आपको डेटा मिल रहा है, क्लीनिंग किया आपने, विजुअलाइजेशन परफॉर्म किया, आप एनालाइज किया आपने, वहां से इंसाइट फाइंड आउट किया आपने। सो एमएल के एल्गोरिदम बनाने के लिए आप सबसे पहले यू हैव टू बी अ डेटा एनालिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर। यस प्लीज। सर पाइथन में डीएस भी पढ़ाओगे क्या कुछ? नहीं नहीं, डीएसए की क्या जरूरत है हमें, वो बिल्कुल जरूरत बेसिक नहीं। टू एडवांस। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की क्या जरूरत है, हम क्वेश्चंस हम्म, करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत करेंगे। ठीक है सर। लॉजिकल क्वेश्चन ऑन पाइथन हम बहुत करेंगे, ताकि हम अपने लॉजिक्स को बिल्ड कर पाए, ठीक है। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। एनीवन? एनीवन? यस प्लीज। सर हमारे जो लेक्चर्स है वो कौन कौन से दिन होंगे सर? इट विल समथिंग मंडे टू फ्राइडे। ओके। एंड टाइमिंग मंडे सर? फ्रॉम मंडे। यस। टाइमिंग क्लासेस का? यस, 7 to 8। 7 to 8, यस। मॉर्निंग, इवनिंग? नॉट इन इवनिंग, वी हैव इवनिंग, इवनिंग, या। ग्रुप में अपडेट जाएंगे आपको, क्लासेस एंड टाइमिंग दिस ऑल यस, सबके यस, रिगार्डिंग। यस। ओके मैम, ओके मैम। मैम क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है सर? सबके रिगार्डिंग ग्रुप में अपडेट जाएंगे वैष्णव, ठीक है। ये ग्रुप में अभी देखना, अभी आज के सेशन हो गए, नेक्स्ट वीक से मे भी रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में जाएंगे अपडेट्स। यस मैम, थैंक यू। एनीवन? मैं ऑडिबल? यस सर। किसी को डाउट है प्लीज? नो सर, अभी बाकी का पूरा क्लास में डाउट क्लियर करेंगे सर, कंटिन्यू। बिल्कुल करेंगे। मैम, कैन वी बाइंड अप? यस सर। ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू यू सर, सर। वेलकम सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सर। यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।
प्रीतम, समीक्षा, अमित, एनी डाउट्स? कुछ डाउट है आप लोग को? हेलो, समीक्षा, प्रीतम? नो मैम। तो लीव हो जाओ एंड ग्रुप में अपडेट जाएंगे क्लास के रिगार्डिंग, अभी लीव हो जाओ सभी।